नमस्कार मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल मैक टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अरबिंदो फार्मा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्विकली कैसे किया जा सकता है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है। स्टॉक एनालाइजिंग के मुख्य तीन प्रकार है। पहला है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम कोई भी कंपनी की हिस्टोरिक वैल्यू जैसे कि उसकी मार्केट प्राइस और ऐसे कई सारे पैरामीटर्स के चार्ट्स को स्टडी किया जाता है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक। टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस से आप कोई भी कंपनी का स्टॉक्स में कब एंट्री और एग्जिट करना है ये जान सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस में कोई भी कंपनी का फंडामेंटल डेटा जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेशियोज, ऐसी चीज़ों पे स्टडी किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के गोल को ध्यान में रख के किया जाता है, जैसे कि 5 साल और 10 साल। फंडामेंटल एनालिसिस से आप कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है वो चेक करके एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस को नॉर्मली मैनेजमेंट एनालिसिस भी कहा जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंपनी के मैनेजमेंट को स्टडी किया जाता है। कंपनी के मैनेजमेंट का, कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका विजन्स कैसे है, ये सब स्टडी किया जाता है। कोई भी स्टॉक को चुनने से पहले आपको ये तीनों ही पैरामीटर यानी कि ये तीनों ही एनालिसिस करना बहुत ही आवश्यक है। आज हम अरबिंदो फार्मा का एग्जाम्पल लेके उसका क्विकली फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अरबिंदो फार्मा एक इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हाईटेक सिटी हैदराबाद में है। अरबिंदो फार्मा एनएससी और बीएससी पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंडर लिस्टेड है। अरबिंदो फार्मा एक लार्ज कैप स्टॉक है। अरबिंदो फार्मा का मार्केट कैप 32,000 करोड़ के आसपास है। अरबिंदो फार्मा के एनालिसिस पॉइंट्स में हम लोग आज बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को कैसे स्टडी किया जा सकता है वो देखेंगे। फॉरवर्ड पी रेशियो, कैश फ्लो मेथड्स, ऐसे कई सारे वेरिएबल्स है जैसे किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, लेकिन आज हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर फोकस करेंगे। अरबिंदो फार्मा के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखने के लिए आप www.मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाके अरबिंदो फार्मा लिमिटेड सर्च कर सकते हो और उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेप के अंदर आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और रेशियोज जैसे पैरामीटर को देख के स्टडी कर सकते हैं। अब हम अरबिंदो फार्मा की बैलेंस शीट के बारे में स्टडी करेंगे। ये सभी डेटा मैंने आपको पहले से बताया हुआ मनी कंट्रोल साइट से लिया हुआ है। किसी भी कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल पूरे साल तक कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट रहता है तो इसे हम एक अच्छी कंपनी बोल सकते हैं। अरबिंदो फार्मा के केस में टोटल शेयर कैपिटल कांस्टेंट है। अरबिंदो फार्मा के केस में 2015 में हाफ ऑफ द पार्ट टोटल शेयर कैपिटल का डायल्यूट किया गया है, जिसको हम ना कंसिडर करके एक अच्छी गुड कंपनी का रिव्यू करते हैं। सेकंड पार्ट इज रिजर्वर्स। किसी भी अच्छी कंपनी का रिजर्वर्स कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर ग्रो होना चाहिए। अरबिंदो फार्मा के केस में 2015 में 5,000, 2016 में 7,000, 2017 में 9,000, 2018 में 11,000 और 2019 में 13,000 के आसपास है। तो ये कंटिन्यूअस ग्रो किया है, तो उसे भी हम एक गुड साइन का रिव्यू देंगे। थर्ड पार्टीज डेट। किसी भी कंपनी का डेट कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर कम होना चाहिए। अरबिंदो फार्मा के केस में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जैसे कि 2015 में 3,000, 16 में 4,000, फिर 17 में थोड़ा कम हुआ, फिर 18 में 4,000 और 19 में 6,000। तो ये एक अच्छी साइन नहीं है, इसलिए हमने इसका रिव्यू बैड किया है। अब अगला पॉइंट है
टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटीज। किसी भी कंपनी का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 2 है तो हम इसे एक अच्छी साइन मानते हैं। अगर ये रेशियो लेस देन 2 है तो उस कंपनी में लिक्विडिटी क्रंचीज होने का चांसेस है। अरविंदो फार्मा के केस में ये रेशियो कंटिन्यूअस ग्रेटर देन 2 है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो ओवरऑल अरविंदो फार्मा का बैलेंस शीट मेरे रिव्यू में एक अच्छा बैलेंस शीट है। अब हम अरविंदो फार्मा के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे। ये सब डेटा भी मैंने मनी कंट्रोल साइट से लिया हुआ है। कोई भी कंपनी का नेट सेल कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर ग्रो करना चाहिए। अरविंदो फार्मा के केस में 2015 में 12,000, 16 में 13,000, 17 में 14,000, 18 में 16,000 और 19 में 19,000 के आसपास है। तो ये कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो किया है, तो इसे हम एक गुड रिव्यू का साइन देंगे। सेकेंड पार्ट इज कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का कंजप्शन कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए। अगर कोई कंपनी अच्छी ग्रो करती है तो उसको रॉ मटेरियल का कंजप्शन बढ़ेगा। अरविंदो फार्मा के केस में रॉ मटेरियल कंटिन्यूसली बढ़ा है, तो इसे भी हम एक अच्छा गुड रिव्यू का साइन देंगे। थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट is also the parameter which should continuous grow. In case of Arvindo Pharma, 2015 में 1300, 16 में 1500, 17 में 1700, 20 में 2100 और 29 में 2500, तो इसे भी हम एक अच्छा साइन देंगे। थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अरविंदो फार्मा के केस में पीबीआईटी 2015 में 2600, 2016 में 3300, 17 में 3500, 18 में 3800 और 19 में 3900 है, तो इसे भी हम एक अच्छा साइन बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज इंटरेस्ट। किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर कम होना चाहिए। अरविंदो फार्मा के केस में 2015 में 500, 16 में 700, 17 में 700, 18 में 800 और 19 में 700, ये कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है। 2018 में मैक्सिमम था, तो इसे हमें इधर एक एवरेज साइन देंगे। नेक्स्ट पार्ट इज नेट प्रॉफिट। किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मतलब उसका मुनाफा कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, ये एक नॉर्मल बात है। अरविंदो फार्मा के केस में आप 2015 से 19 तक देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ है, तो इसको हम एक अच्छा साइन देंगे। लास्ट पार्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये लेस देन 1 है तो ये कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा नहीं है और ये एक अच्छी कंपनी है। तो अरविंदो फार्मा के केस में ये रेशियो 0.5 के आसपास है, तो इसे भी हम एक अच्छा साइन देंगे। तो हमने देखा कि अरविंदो फार्मा के बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऑलमोस्ट 80% पैरामीटर्स अच्छे हैं, जिसका मतलब है कि ये कंपनी ने 2015 से लेके 2019 तक कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जाते जाते मैं आपको एक ट्रिविया के साथ छोड़ रहा हूँ। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की एक शेयर की कीमत क्या है? बर्कशायर हैथवे की एक शेयर की करंट मार्केट वैल्यू 2,84,400 यूएस डॉलर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।